नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पॉलिटी का 150 क्वेश्चन लोग करने वाले। कितना? 150 क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग चलते हैं आज का पॉलिटी का 150 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा कि आपको भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये तो जानवे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आपको कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके पद उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा की। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 4 कह रहा है कि आपके भारत की महान्यवादी को कौन हटा सकता है? क्योंकि नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना में? 76 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको कि भारत की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे होता है? यूपी में कितना? 80 सीट। उत्तर प्रदेश में कितना सीट होता है? 80 सीट होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितनी है? 11 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लोग। मध्य प्रदेश में कितना? 29 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि आपको राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। 108 अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं लोग। 8 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? यानी विशेष प्रावधान से है। तो जम्मू कश्मीर से था। अब है नहीं, अब तो खत्म हो चुका 370। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब की थी? तो 3 बार इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात घोषणा कब की? 75 में की थी। अभी तक हम लोग का 3 बार आपातकाल लग चुका। कब? 1961 में। चाइना पाकिस्तान 1962 में युद्ध में, 1971 में और 1975 में शांति का। यानी कि 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में, 1971 में 1962 में भारत चाइना के युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था। क्वेश्चन में 11 आते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 27 अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कह भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो आपको 2005 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 मालूम आते हैं। 13 करा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। तो 19 नंबर अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 मानते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 15 मानते हैं लोग। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम था? सबसे ज़्यादा था। तो 12 वर्ष किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए 3 बार शपथ ग्रहण किए थे। टोटल 12 साल आपको राष्ट्रपति पद पे बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 मानते हैं। 16 करा किस संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संघीय क्षेत्र है? तो दादरा नगर हवेली है। यानी कि इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। 18 आते हैं क्वेश्चन नंबर करा कि राष्ट्रपति अपना त्याग किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 नंबर में। 19 का योजना एक क्या है? एक
और कार्यकारिणी निकाय, असंवैधानिक संगठन यानी कि इसकी चर्चा योजना आयोग का चर्चा संविधान में नहीं है। योजना आयोग का चर्चा संविधान में नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर अभी नीति आयोग को लाया गया था। योजना आयोग का स्थापना किया था 12 मार्च 1950 को योजना आयोग को बनाया गया था। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष था। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। तो अब इसके जगह पे आ गया नीति आयोग। कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया है? 15 को किया गया। क्वेश्चन 20 में हम लोग आते हैं, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 63 साल। जी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यकाल है तो कार्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण 70 साल है। 65 साल होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? उपराष्ट्रपति। राजदूत होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है और मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। उपराष्ट्रपति नहीं होता है। 24 में आते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है? चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। 51 के कौ में मौलिक कर्तव्य लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? हम लोग को रसिया से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ लिया गया? तो आपको लिया गया कहाँ से? तो यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार रसिया से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 करा कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। 250 होती है, उसमें से 233 पर चुनाव होता है। 12 को मनोनयन किया जाता है। कितना? 5 हो गया। और 5 को केंद्र शासित प्रदेश से आता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 करा कि भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यानी कि CSO के द्वारा। स्थापना कब हुआ था इसका? 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 इसका स्थापना 51 में, इसका CSO का स्थापना 51 में किया गया था, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, कल भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य कौन सा होता है? पार्लियामेंट यानी कि संसद करती है उपराष्ट्रपति चुनाव आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? कितनी है? तो अभी 33 का आपको जाएगा। 33 उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, एक आपको हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल आपको हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो आपको कौन सा हो जाएगा? आपको भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी। 31 में आते हैं। 31 करा कि जो सदस्य लोकसभा के प्रत्यक्ष का चुनाव करते हुए क्या होते हैं? लोकसभा के होते हैं। 32 में आते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हुए होते हैं यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो वही वोट करते हैं राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, पंचायती राज लागू किया गया था कब? 1959 में। जी। कहाँ किया गया था? नागौर जिला, कहाँ? राजस्थान में किया गया था 59 में। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, उपचुनाव कराया जाता है तो कभी भी, जब भी, यानी कि लगभग, अगर कभी भी करा सकते हैं हम लोग, यानी कि 5 साल पर, 3 साल पर, 2 साल पर, कभी भी हम लोग उपचुनाव हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों का मान्यता होना जरूरी है? तो 4 राज्य का। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मना था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, दिवस कितना? 24 अक्टूबर को। 37 में आते हैं। कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। लोकतंत्र के बारे में कथन विचार करें। कह रहा है कि आपको कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों की हराने का संभावना काफ़ी होती है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। दोनों का कौन सही है? तो आपको ए और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 9 करा क्या आपको कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम या कानून बनता है जब उसे राष्ट्रपति उस पर साइन कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान का कौन सा भाग या राजनीति निर्धारित करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है? चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42वां संविधान संशोधन 42 में आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वां में। 8वें अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष का था। 3 बार इनका शपथ हुआ था। 12 साल तक राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग कर सकता है किसको? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 45। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकता है कौन? इनसे कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। कहा कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो भाग 4 का 1 में। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब? 18 दिसंबर 1946 को किया गया था। 48 में आते हैं। 48 में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी बनाया गया था। उसके बाद 9 को हुआ था बैठक। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अध्यक्ष अस्थायी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का 2 नंबर। 49 में आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिकृत संपत्ति का होना जरूरी नहीं है। वंशाक्रम हो, उनका जन्म हो और देशीकरण हो। क्वेश्चन 50 में आते हैं। 50 का लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। 51 में आते हैं। कि आपको किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? तो आपको पंजाब में नहीं होगा। कहाँ पे? पंजाब में। 6 राज्य ऐसा है जहाँ पे द्विसदनीय विभाग। कहाँ पे? यूपी और बिहार में। याद रखिएगा, इधर से आपको यूपी और बिहार में। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 हो गया। उसके बाद आपको होता कहाँ? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। 6 स्टेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। कौन सी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक कहाँ है? 19। आपको इसका हो जाएगा 15, 16, 19, 29। 15, 16, 19, 29 सिर्फ कि ओनली फॉर इंडियन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं।
सत्य को चुनिए। कह रहा है कि आपको लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को नियुक्त करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। सत्य को चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। हाँ, बिल्कुल है। इसका चर्चा भारतीय संविधान में चर्चा किया गया है। हाँ, नीति आयोग और योजना आयोग जो है असंवैधानिक संगठन है, जिसकी चर्चा कोई राष्ट्रपति ने संविधान में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 कह रहा कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। कल पंचायती राज सबसे मुख्य भाग क्या होता है? ग्राम सभा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग होता है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? चुनाव आयोग। 58 में आता है कल कि भारतीय संविधान के 44वां अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता का परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो आपको नागरिकों के लिए किया गया है। 59 में अनुआते हैं। 9 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। क्वेश्चन 60 59 ना था जी, 59 था तो 69 होएगा। 59 होना चाहिए। अगर देखते हैं 59 था, वो तो 60 में आता। क्वेश्चन में देखते हैं 60 करा कि आपकी करा कि भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता देगा खो देगा यदि वह भारत का राष्ट्रीयता को परित्याग कर सकता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, या तो फिर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर सकता है, या सरकार की आलोचना करता हो। तो आपको देखिएगा 60 का आपको जाएगा केवल 2 होगा, 1 और 2 दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 में आते हैं। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर देगा आपको। अच्छा, पंचायती राज करा ना, तो आपको जाएगा 61 का 4 नंबर। 1 2 3 किसी में 4 नहीं आता, ना तो मणिपुर में, ना तो मेघालय में आपको, ना तो मणिपुर, ना तो मेघालय, ना तो नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 3 भी जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा आपको। 62 करा कि आपको राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो 45। वर्तमान है 45, होता कितना है? 250। वर्तमान कितना है? 235, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। क्वेश्चन 63 में आते करा कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? 1949 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 में आते। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356। 64 का आगे देखते हैं। 64 का आपको हो जाएगा 356 और 365 के अनुसार भी लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 भी। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि पंचायती राज लागू करने वाला 2 राज्य कौन सा होता है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1959 में। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं लोग। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना चाहिए? दोनों सदन से पास होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन से पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो कौन था? स्वर्ण समिति के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1942 को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 8 कह रहा है कि आपको कि संविधान में सशस्त्र विदेशी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 44 में। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना कब किया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था।
नीति आयोग पहले एक संस्था था, योजना आयोग, इसका स्थापना किया गया था 12 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा क्या आपको कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे जाती है? तो राज्य सरकार को जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 करा कि आपको किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित करने की अवधि कर से वंचित किया जा सकता है? आपको राष्ट्रीय एकता की संप्रभुता से। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। क्वेश्चन 73 में आते कर किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्धारक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो आपको क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 करा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन पदयुक्त कर सकता है? तो जो प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का वही प्रतिक्रिया इसका भी होता है। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 करा कि भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका? 3 बार। कब किया था? 1962 में भारत चाइना के युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, अभिव्यक्ति की है, आर्थिक का नहीं है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था संबंधित समिति कौन सी होती है? तो बलवंत राय मेहता। कब किया गया था? 1957 में इसका त्रिस्तरीय पंचायत था। क्या त्रिस्तरीय? द्विस्तरीय पंचायत था अशोक मेहता समिति का। किसका था? अशोक मेहता समिति। कब किया था? 77 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 78 में आते हैं लोग आगे। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो केलकर समिति पे सिफारिश किया था। 79 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 79 में आते हैं कि उद्देशिका में 42 संविधान संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1976 के द्वारा याद रखिए कौन कौन? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं लोग। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदयुक्त किया नहीं हटाया जा सकता है? तो संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 में लगाते हैं। 81 कह रहा है कि आपको भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार को वीटो का प्रयोग करता है? तो विशेष अधिकार यानी पॉकेट वीटो का अधिकार विशेष रूप में करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में लगाते हैं। 82 कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहत्था का उल्लेख किया गया है। तो 10वां अनुसूची में 1985 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52वां संविधान संशोधन 1985 में। क्वेश्चन आते हैं 83 में आते हैं। 83 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? उपाध्यक्ष को सही नहीं है। तो जब उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो क्या प्रथमत मत दे सकते हैं? गलत बात है। आपको सही कौन कौन है? तो यह लोकसभा का सदस्यों में होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं। उपाध्यक्ष अपने पद का लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जी है सही बात है। जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष कार्य को संभालता है। बिल्कुल बात है। तो 83 का 4 नंबर। 84 में क्या होता है? 84 करा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो 14 दिन तक। कौन? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं। कल कि संविधान की उद्देश्य का समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42 में। 86 में आते हैं। करा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने माह के मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? और उस निर्धारित समय में
उससे राज्य विधायक का हेतु निर्वाचित होना आवश्यक है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह के अंदर उसको होना चाहिए। क्वेश्चन 87 में आते हैं। कल भारतीय संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी समितियां थी? कितनी भाषाएं? 22। क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द उल्लेख नहीं था, तो कानूनी निम्नलिखित में किस रूप में उल्लेख नहीं था? तो कानूनी, सामाजिक था, राजनीतिक था, आर्थिक है, बस कानूनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उल्लेख नहीं है? तो प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकार प्रतिष्ठा है, व्यापदेश नहीं है, व्यादेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 का निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? तो प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति का विपक्ष का नेता होता है। अभी हम लोग का कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 होता है किसको? लोकसभा का होता है। आगे देखते हैं। वही अगर लोक लेखा समिति की बात किया तो इसमें होता है कितना सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। 15 होता है लोकसभा का और 7 होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। 91 कह रहा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 51 का कम है। 92 मनवाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? रक्षा तो है, रेलवे भी है और आरबीआई बैंक भी है। बस आसानी शोषण किस में है? तो आपको जाएगा राज्य सूची में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं लोग। कह रहे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वाचन कर सकता है? 65 के अनुसार। 94 में तो आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो कह रहा कौन सही है? तो वह भारत का नागरिक हो। जी बिल्कुल है। उसका एज 35 साल होना चाहिए। जी बिल्कुल है। वह कोई लाभ के पद पर नहीं खड़ा करने, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये नहीं होगा आपको कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य हो, ये गलत बात है। 94 का 3 नंबर। 95 आते हैं लोग। 95 करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किसके लिए? तो कि क्या करेगा कि संसद के विश्वासती काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। जी। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 97 में आते करा कि राज्य विधान परिषद के संबंध में से कथन को सत्य को नहीं है। कल कि महाराष्ट्र तेलंगाना राज्य में 2 विधानमंडल है। हाँ बिल्कुल है। विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 से होना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अलग करा कि न्यूनतम संख्या कितनी होती है विधान परिषद में? 60 नहीं होती है। आपको विधानसभा में 60 होता है। अच्छा, अगला करा कि आपको कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों का सदस्य द्वारा। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्थानीय निकाय का 1/3 होता है, यानी कि इसमें 3 गलती हो गया, इसको 60 नहीं होता। 98 में आते हैं लोग। करा कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को जाने का अधिकार निलंबित करता है? तो 1920 में। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची द्वारा स्वशासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुसूची 6 में। क्वेश्चन नंबर 100 में आते लोग। 100 करा के राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण किया गया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं। 101 करा कि आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो आपको जगह सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट विवाद का निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग।
क्वेश्चन 102 में आते हैं हम लोग। 102 कह रहा कि विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 103 में आते हैं। 103 कह रहा कि आपको राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है 6 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। 4 कह रहा कि आपको कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर। कौन कौन था? राजस्थान और कौन था? एक आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 105 क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यगण चुनता है। क्वेश्चन नंबर 106 में आते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन एक संस्था संविधानोत्तर है? तो नीति आयोग जो आपका को संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया है। नीति आयोग का निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है और लोक सेवा आयोग है। क्वेश्चन नंबर 107 में आते हैं। निम्न में से कौन एक पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो जिला परिषद है। क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42 में कब? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघवाद नहीं है। कौन कौन है? प्रभु संपदा है, समाजवाद है, बंधुता है। संघवाद का चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया। 110 में आते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो। 111 मनवाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव की निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्यांकन राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का गुने 1000 संख्या होती है। बिल्कुल है। कह रहा कि एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों की कुल मान निर्वाचित संसद संख्या की कुल होती है। जी। 3 कह रहा कि संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जी सही बात। तो 111 देखते कौन सही दे रहा है आपको, यानी 1 और 2 आपको सही जगह है। कौन कौन? 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन सा होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 113 आते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों के सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाता है 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर बनना चाहिए आपको। किसी भी सदस्य का आपको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तो आपको मंत्री परिषद क्या हो जाएगा? चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। आगे देखते 114 आपका आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। वो कौन कौन हो जाएगा आपको? पहला कह रहा है कि आपको लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत। जी। क्वेश्चन 115 में आता है। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री थे भी और लोकसभा के सदस्य भी थे। 116 मानते हैं। 16 करा कि भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल के संसद के कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था, कभी भी संसद में नहीं आया था? कौन? 24 जन से। क्वेश्चन नंबर 117। 117 मनवाते करा कि उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री पद का सृजन होता है कौन? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 118 में आते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ पे? ताशकंद में। कब किया था? 1966 में। क्वेश्चन 119 में आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय
जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के बाद अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 120 में आते हैं। 120 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। विधानसभा के लिए कितना? लोकसभा और विधानसभा कितना? 25 साल। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कितना? 35 साल। ठीक है। वोट डालने के लिए कितना? 18 साल। पंचायत चुनाव के लिए 21 साल। क्वेश्चन नंबर 121 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र। क्वेश्चन नंबर 122 में आते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर के। क्वेश्चन 123 में आते हैं। करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं मरीक्षक परीक्षक की नियुक्ति किया था? अनुच्छेद 148 में। महान्यायवादी कितना? 76 में। नियंत्रक मरीक्षक परीक्षक अनुच्छेद 48 में। एडवोकेट को कितना? 65 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कार्य करते हैं क्या? लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। 125 में लोग आते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन को कार्यवाही में भाग लेते हैं बट वोट नहीं करते। कौन? महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 126 में आते हैं। 26 करा कर निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने और अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने या किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 127 में आते हैं। कला कि भारत के नियंत्रक एवं मलिका परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको कौन रहेगा कि CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होते हैं। जी। क्वेश्चन नंबर 128। 28 करा कि लोकसभा के लिए निर्वाचन में लोकसभा के चुनाव निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु कितने होनी चाहिए? 25 साल। लोकसभा में 25 साल, विधानसभा में भी 25 साल। 129 में करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 130 में आइए। संविधान का निम्न अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा का सीटों की राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर किया था 1981 के अंतर्गत। 132 में आते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। कब किया था? 1951-52 में किया गया था। 1951-52 में। 132 में आते हैं। करा कि केवल राज्यसभा में यही शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा करा कि आपको कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपरोक्त कथन गलत बात है। आपको ये गलत रहेगा, एक सही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133 में आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा में भंग कर सकते हैं। कौन? मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 134। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 135। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? कितना? 12 को होगा। क्वेश्चन नंबर 136। विचार कीजिए कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। नहीं। राज्य निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार है। बिल्कुल।
अच्छा देखते हैं कौन सा सही है। 136 नंबर कोई नहीं सही है, वही तो हमको लग रहा था, ये गलत है। क्वेश्चन 37 मानते हैं। करा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राय सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता? 249, 250 मानते हो, 138 मानते हो। संसद में भारत में संसद मिलाकर निहित होती है हम राष्ट्रपति, 139 मानते हैं। का निम्न कोटि का प्रयोग करते सही उत्तर को चयन कीजिए। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए 1 2 3 1 2 3 4 क्वेश्चन आगे देखते हैं। कूट प्रयोग करना है तो 4 नंबर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के बाद है भूतपूर्व राष्ट्रपति। क्वेश्चन हम देखते हैं 139 में आते हैं। कह रहा है कि आपको अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने में रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोल दे सकता है, अन्यथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अध्यक्ष सदन में किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। जी, बैठ जाना, यह घटना कहलाती है क्या? बैठ जाना, वेल्डिंग द फ्लोर, वेल्डिंग द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल सत्र, प्रश्न उत्तर सत्र होता है, वही कहलाता है शून्यकाल, प्रश्न उत्तर सत्र। क्वेश्चन नंबर 141 में आते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर कौन कथन सही है, कौन सही नहीं है? तो सही कौन कौन देखते हैं कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 3 का रहा क्या? 2 तो गलती है। 3 का रहा कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन तक भीतर विधेयक को पारित करना होता है। और डी का रहा कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के पास उसके बाद लोकसभा में भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 142 में आते हैं। कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति। टोटल इसमें लोकसभा का सदस्य होते हैं, टोटल वही लोग लेखा बात किया जाए तो इसमें 15 को लोकसभा में या 7 को राज्यसभा में, टोटल कितना होता है? 22 को होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नमित वर्मा बना भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 144 में आते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1966 के अधिनियम किया। निम्नलिखित में कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो जनजातीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य क्षेत्र का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 145 में आइए। कल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करती है जब न्यायालय किसी सत्र के लिए न्यायाधीश को कोरम नहीं होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 146 में आते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको होता है राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल का भी नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति को। 147 में आते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से मिलती है? तो भारत के संचित निधि से मिलती है। कहाँ से? भारत के संचित निधि से मिलती है। 148 में आते हैं। कल किस आयोग ने अस्थायी अंतर राज्यीय परिषद, जो कि अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, स्थापना क्या करती है? सरकारी आयोग का स्थापना किया था 1983 में किया गया था। 149 मानते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब किया था? 12 मार्च 1950 किया गया था। ये किया था। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का तेरह, हम लोग का आज का 150 क्वेश्चन और आज का हम लोग का आर्थिक क्वेश्चन की यदि किसी राज्य की विधानसभा निर्वाचन में निम्नलिखित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि खो देता है, इसका अर्थ यह है कि वह निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत कम थी। जी, तो थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग का टोटल पॉलिटी का कितना किए हैं? 150 क्वेश्चन किए हैं।
तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और मज़ा आएगा। तो अच्छा लगे तो क्वेश्चन को शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।